बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं पुलाव। उज़्बेक की पुलाव बनाएंगे, जिसे आप काबली पुलाव भी कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टफुल होता है और ईद पे बहुत स्पेशल ये रेसिपी है। तो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टफुल होगा। और सबसे पहले मैंने इसमें एक प्याली भर के घी ले लिया है। बनस्पति घी इसमें बेस्ट है, बहुत टेस्टफुल बनता है इससे। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो घी है वो गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैं इसमें ये डाल दूँगी अब गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गोश्त मैंने डाला है, मेरा तकरीबन 1.5 किलो के करीब है ये गोश्त। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इसे तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी ऑयल में, घी में। तो इसे अच्छे से भूनने के बाद 10 मिनट फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे 10 मिनट हो गए हैं। ये गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ा हुआ है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, मैंने इस गोश्त को एक बर्तन में निकाल लेना है। यहाँ पे मैं फ्लेम कर लूँगी लो। तो हमारा मकसद ये है कि हमने इसे अच्छे से यहाँ पे भून लिया। इसके बाद हमने इसे करना है टेंडर। तो टेंडर करने के लिए मैं इसे प्रेशर में डाल रही हूँ। तो मैंने बीफ लिया है। तो काबली पुलाव जो है ये उज़्बेकिस्तान का जो डिश है, ये बीफ में ज़्यादा बेहतर बनती है। ये है ही बीफ की। तो यहाँ पे मैंने बीफ लिया है और इसको हमने टेंडर करना है। अगर आप देगचे में करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे इसे फुल टेंडर करना है। तो अगर आप लेते हैं इसे प्रेशर में तो फिर इसे 10 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट। तो यह भी देखिए व्यूअर्स, मैंने जो गोश्त है उसे अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद एक प्रेशर में निकाल लिया। सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ नमक का। उसके बाद ये देखिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। एक पूरी गड्डी मैंने ले लिया लहसुन की, इसको ऊपर से बारीक छिलका उतार के धो लिया। इसे साबुत ऐसे ही फेंक देंगे। इसके 4 पीसेस कर लेंगे। ये मोटी इलायची है, दालचीनी है, तेज़ पत्ता है। ये छोटी टीस्पून जो है वो काली मिर्ची है साबुत। ये थोड़े से ये एक बादियान खताई का फूल है और थोड़ी सी लौंगे हैं। तो अब हमने जो इसमें डालना है वो है प्याज। तो प्याज में जो है इसके 4 यानी कि आपने बिल्कुल रफली डालना है। तो यहाँ भी ये देखिए इसके मैंने सिर्फ 4 पीस करने हैं और 4 पीस करके इसमें डाल देना है। अब मैंने क्या करना है, इसमें हमने डालना है पानी। तो हमने इसे 15 से 20 मिनट के लिए टेंडर करना है। फुल टेंडर होना चाहिए इसे, इसमें बिल्कुल भी कसर ना हो। तो जो उज़्बेक की पुलाव होता है ये बहुत अच्छे से गोश्त को टेंडर किया जाता है इसमें, जो मेन। और दूसरी इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से टेंडर होने के लिए रख देंगे। इसको मैं बंद कर दूंगी और विसल लगा दूंगी। जब ये हीट अप हो जाएगा, उबाल आ जाएगा, तो फिर मैं इसे 20 मिनट काउंट करूंगी और इसे रखूंगी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रखना है। हाई फ्लेम पे ये 20 मिनट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने अभी फ्लेम जो है हाई की है ताकि इसमें अच्छे से हीट बन जाए। जब हीट बन जाएगी तो फिर मैं इसकी फ्लेम जो है वो कर दूंगी मीडियम पे, और मीडियम पे मैं इसे पकाऊंगी पूरे 20 मिनट तक, ठीक है। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे 20 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। अब इसकी विसल मैंने खोलनी है। तो यहाँ पे हमने इसकी लिड उठा लिया है। तो अब देखते हैं हमारा गोश्त इंशाल्लाह ताला फुल टेंडर हो चुका होगा। तो इस टाइम पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाहिए एक, तो यहाँ पे ये देखिए एक बोटी हमने निकाल लिया। इसे हम चेक करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है, ठीक है। तो हमें ये चाहिए था फुल टेंडर। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो कुछ यूँ है कि हमने इसको ना छलनी में छान लेना है और पानी अलग कर लेना है और ये जो गोश्त है वो अलग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बोल ले लिया, बोल के ऊपर रख लिया बड़ी छलनी। इसमें मैं ये सारी यखनी जो है वो निकाल लूँगी और ये सारा गोश्त इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से ये सारा प्रेशर जो है वो खाली कर लिया, ये देखिए, ठीक है।
मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए इसमें से सिर्फ ये लहसुन, ठीक है। इसे हम निकाल लेंगे एक प्याली में। तो बाकी का जो सामान है गोश्त को हम निकाल लेंगे, बाकी ये सारा हम स्किप कर दें। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ये देखिए बस इतना सा डाल के। तो हमने ये क्या करना है, इसे ऐसे मसल लेना है। इसे जब मसलेंगे ना तो लहसुन की जो गूदा है वो बाहर आ जाएगा, जो छिलका है वो अलहदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज़ करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनने वाला है, तो व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इस ईद पे सबकी तारीफ़ें लूटिएगा। तो ये देखिए जी, ये इसका जो छिलका वगैरह था वो मैंने रिमूव कर दिया, इसमें लहसुन रह गया। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, वही वाला पैन मैंने रख लिया जिसमें मैंने पहले घी में फ्राई किया था गोश्त को। तो अब इसी में हमने अपना पुलाव जो है वो तैयार करना है, बनाना है। इस घी को मैं ज़रा कर रही हूँ गर्म, ताकि ये गर्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरा घी जो है उसमें थोड़ा सा पानी था, इसलिए मैंने अच्छे से पानी को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा उसे गर्म कर लिया घी को। अब इसमें मैंने एक छोटी मीडियम प्याज डाल दिया, इसे मैं थोड़ा सा पकाऊंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे मैं बांच कर रही हूँ हाई। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरी जो प्याज है ये आपको नज़र आ रही होगी इंशाल्लाह। ये देखिए कैमरे में ये डार्क ब्राउन गोल्डन सी होती जा रही है। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, मैंने इसमें ये जो लहसुन का पेस्ट निकाला था वो इसका बघार लगा देना, इसका बघार लगाना। इसका बघार मैं ऊपर इसलिए लीड लगाई है ताकि इसकी छींटे जो है बाहर ना आए। तो ये 1-8 मिनट में छींटे बिल्कुल बैठ जाएंगी। तो यहाँ भी ये देखिए मैंने इसकी लीड उठा लिया। अब इस टाइम पे मैंने इसमें ये जो गोश्त हमने अलग से निकाल लिया था दोबारा से टेंडर करके इसमें डाल देंगे। इसकी एक बार फिर से बुनाई करेंगे और जो स्पाइसेस इसमें हमने डाले वो डालेंगे। लेकिन ये याद नहीं, नमक हम डाल चुके हैं, नमक हम नहीं डालेंगे। नमक हमेशा इसमें पहले डाला जाता है, बाद में इसमें नहीं डाला जाता। तो यहाँ पे ये सारा गोश्त जो है मैं इसमें डाल दूँगी। और जो खड़े मसाले हैं वो इसमें डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो टेस्ट है, जो इसका सारा फ्लेवर है वो सारे का सारा हमारी यखनी में डेवलप हो चुका है। यहाँ पे हम ये सारा गोश्त निकाल लेंगे बस। बस इसको हम 5-7 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये पहले से भी हमने भुना हुआ था, फिर उसके बाद हमने टेंडर भी कर लिया हुआ है। एक बार यहाँ पे फिर से भूनेंगे और साथ में इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। इसमें बहुत सिंपल से थोड़े से स्पाइसेस जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर दरदरा सा डाल दिया है। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सूखा धनिया पाउडर का डाल दिया है। और रेड चिली आपकी चॉइस है, वैसे डाल देनी है, लेकिन मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे। तो मैंने जो चावल है वो लूँगी तकरीबन आधा किलो से आप 3 पाव भी कर सकते हैं, मैं 3 पाव लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए बड़ी मज़े की ये बनती है, बहुत टेस्टफुल बनती है। तो 1.5 किलो मेरे पास गोश्त है, तो 3 पाव मैं चावल ले रही हूँ इसके लिए। चावल हमने 20 मिनट के लिए भिगोने हैं। तो उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखिए ये हमें 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। भूनने के बाद जो यखनी थी वही इसमें हम डालेंगे मेहरबान करके। बिस्मिल्लाह। तो इसमें हमने वही यखनी डाली है। अगर मे भी का पानी कम पड़ जाए तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा जितने चावल होंगे मैं कहती हूँ कि डबल पानी, लेकिन यहाँ पे आप डबल पानी नहीं डाल सकते। इसमें आप पानी यानी कि डबल नहीं डालेंगे, सेम पानी से थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेंगे। तो यहाँ भी व्यूअर्स देखिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया छोटा।
तो इसमें मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून बनास्पति, 3 से 4, ज़्यादा नहीं हमने लेना। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ली है किशमिश, ये मेरी छोटी प्याली किशमिश है, और हाफ़ प्याली मैंने बादाम ले लिए। इन दोनों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, थोड़ी देर के लिए भिगोया है, और अब यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इनको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है ताकि ये किशमिश जो है थोड़ी फूल जाए और ये जो बादाम है थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। तो इसे मैं व्यूअर्स थोड़ी देर इसे अच्छे से मैं भून के तो साइड पे रख लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने 1-2 मिनट के लिए इन्हें भूना है, तो आपको नज़र आ रहा होगा सौंगी जो है वो फूल चुकी है। तो हमने बस इसे ना इतना ही करना है। तो यहाँ पे मैं इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूँगी। तो अब चलते हैं चावलों की तरफ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, अब हम आते हैं चावलों की तरफ। चावल मुझे भिगोए हुए हो गए हैं 20 मिनट। तो बहुत ज़्यादा हमने नहीं भिगोने, क्योंकि हमने चावल ज़्यादा भिगोने नहीं है। जो कुर्बानी का गोश्त होता है ये वज़नी होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चावल हम बनाते हैं इनमें थोड़ा सा पानी भी कम डालते हैं, सिर्फ इसलिए कि चावल हमारे बहुत अच्छे बने। तो इस पुलाव में हमने तकरीबन सेम पानी से थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है चावलों से मेजरमेंट करके। तो यहाँ पे ये देखिए ये गोश्त जो है ये मैं अच्छे से निकाल लूँगी एक प्लेट में, और नमक हम पूरा कर लेंगे इस टाइम पे। अब इस टाइम पे ये देखिए मैंने गोश्त निकाल लिया हुआ है, तो अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, अब चावलों को हमने ना बस एक बार हिला दिया सॉफ्ट हैंड से, ज़्यादा स्पैचुला हमने ज़ोर से नहीं चलाना, ताकि हमारे चावल माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सही रहें। तो यहाँ पे हमने ना इसे हाई फ्लेम पे इतना पकाना है कि चावलों का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। वो बोलते हुए चावलों में इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून भरकर। इस टाइम पे इसे डाल के बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू और फ्लेवर आता है। तो इस टाइम पे देखिए हमारे चावलों का जो पानी है व्यूअर्स वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, एक साइड पे मैं ये सारा गोश्त जो है ऐसे डाल दूँगी, और एक साइड पे ये जो हमने ड्राई किए थे, रोस्ट किए थे घी में मेवे सौंगी और बादाम, वो डाल दूँगी, और इनको मैं अब फैला दूँगी ऐसे यहाँ पे। अब हम इसे कपड़े से लगाएंगे दम। तो जो रुमाल है वो मैंने सेंटर में से गीला कर लिया, सिर्फ सेंटर में से, तो बाकी का मैंने ड्राई रहने दिया। तो इस टाइम पे मैं इसे दूंगी दम देंगे सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 मिनट के लिए, ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और उनके जवाब देती हूँ। तो व्यूअर्स, खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह पाक आपके दस्तरखानों में बरकत डाले, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अच्छे अच्छे खाने खाएं पकाएं, और दूसरों को भी अल्लाह पाक आपको खाना खिलाने की तौफीक दे। तो व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।